Hello students and friends, you are watching my YouTube channel Economics with Manish Sharma. Students, आपके 11th के कंसेप्ट पे आते हैं स्टैटिस्टिक्स पर। और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर ये जरूरी है कि अगर आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, रेंज या फिर इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, कोरिलेशन, यानी कि स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स का किसी भी पोर्शन को पढ़ने से पहले ये कंपलसरी है कि आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप स्टैटिस्टिक्स के किसी भी चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पर बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड 2 वीडियोस होंगे, जो दोनों वीडियो आपको देखने होंगे। उसके बाद हम किसी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये कंपलसरी है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है वो कौन सी सीरीज में, यानी सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट सीरीज, यानी स्टैटिस्टिक्स में सीरीज कितने टाइप की होती है और कौन सी सीरीज में क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन विच टाइप ऑफ सीरीज, यानी जब किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज में, क्योंकि हर टॉपिक का हर सीरीज में डिफरेंट फॉर्मूला होता है जिससे कि बिया पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं यहाँ पर सीरीज के बारे में। 3 टाइप की आपकी सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड कंटीन्यूअस सीरीज। यानी स्टैटिस्टिक्स का हर टॉपिक 3 सीरीज में सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट को इंडिविजुअल कहा जाता है, सेकंड डिस्क्रीट एंड थर्ड कंटीन्यूअस। लेकिन बात आती है कि तीनों की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन कौन से सीरीज में गिवन है। देखिए स्टूडेंट, 4 चीजें हम यहाँ पर नोट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर नोट करेंगे वेरिएबल, जिसको अपन एक्स बोलेंगे। सेकंड नोट करेंगे फ्रीक्वेंसी, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। उसके बाद थर्ड डिस्कस करेंगे सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ लास्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग ग्रुप का। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट आपसे इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें ओनली आपको वेरिएबल मिलेगा, यानी इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी, सीएफ या ग्रुप नहीं होगा, केवल आपको वेरिएबल होगा। और अगर एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें वेरिएबल ही गिवन है, लाइक दैट मार्क्स गिवन हो सकते हैं, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट हो सकते हैं, वेट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, लॉस हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग एल्स कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपको वेरिएबल मिलता है तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पर ओनली वेरिएबल मिलेगा जिसको अपन एक्स का नाम देंगे। सेकंड बात करें अगर अपन डिस्क्रीट सीरीज की, तो फ्रेंड्स डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें वेरिएबल के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी यानी x एंड f दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। और अगर किसी क्वेश्चन में x और f दोनों गिवन है, दैट मींस वो क्वेश्चन आपके पास डिस्क्रीट सीरीज का होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास होगा वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं थर्ड कंटीन्यूअस सीरीज की। सबसे सिंपल आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, कंटीन्यूअस सीरीज एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें आपको ग्रुप मिलेगा, यानी जो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था इस टाइप के ग्रुप 0 to 8, 8 to 16, कितने भी क्लास इंटरवल का ग्रुप गिवन हो सकता है यहाँ पर आपके। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर होगा कि यहाँ पर ग्रुप कभी भी सिंगल नहीं होगा, ग्रुप के साथ या तो फ्रीक्वेंसी होगी या ग्रुप के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ या सीएफ साथ में रहेगी। तो कंटीन्यूअस की बात करें तो कंटीन्यूअस सीरीज में आपके पास ग्रुप होता है, ग्रुप ऑलवेज या तो एफ फ्रीक्वेंसी के साथ होगा या सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। लेकिन बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि ग्रुप के साथ फ्रीक्वेंसी कब होती है एंड ग्रुप के साथ सीएफ कब होती है। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स 3 केस में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिस्कस करेंगे कि ग्रुप के साथ किस कंडीशन में एफ होती है एंड किस कंडीशन में सीएफ होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है, दैट मीन अगर ग्रुप डायरेक्ट गिवन है, वो मार्क्स हो सकता है, सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, लॉस हो सकता है, एवरीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में कंटिन्यू ग्रुप गिवन है जैसे 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, इस तरीके से, दैट मीन्स
यानी कि कहने का मतलब ये कि आपको लेस देन और मोर देन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए ग्रुप के साथ, और अगर कंटिन्यू ग्रुप है तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट कंप्लीट ग्रुप मिलता है तो ऑलवेज फ्रीक्वेंसी आपके साथ होगी। केस फर्स्ट में हम इसी चीज का डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 25 and 25 to 30 कंप्लीट ग्रुप है। इस केस में ऑलवेज आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स लेस देन एंड मोर देन की कंडीशन में ऑलवेज आपको CF मिलेगी। केस सेकंड इसी पर भी आप करें, लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6, 8 एंड 10 लेस देन के साथ ऑलवेज CF होगी। एंड बात करें केस थर्ड मोर देन की, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30 एंड 40 इस कंडीशन में भी ऑलवेज आपके पास CF होगी। यानी कि स्टूडेंट लेस देन में भी ऑलवेज CF होगी एंड मोर देन में भी ऑलवेज CF होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोटिस करना है आपको, लेस देन की CF ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी एंड मोर देन की CF ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। यहां पर लेस देन की CF है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 12, 15, 21 एंड 25। बात करें अगर मोर देन की तो ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी आपको 100, 90, 87, 71, 69। देखिए स्टूडेंट ये था आपका बेसिक का पार्ट फर्स्ट जिसमें अपन ने सीरीज का आइडेंटिफिकेशन करना सीखा। रिकॉल करते हैं 1 मिनट के लिए। 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में ओनली सिंगल वेरिएबल होगा, डिस्क्रीट में वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी होगी एंड कॉन्टिन्यूअस में ग्रुप होगा, ग्रुप के साथ ऑलवेज F या CF होगी। कंप्लीट ग्रुप मिलता है इन दैट कंडीशन F होगी। लेस देन मोर देन की कंडीशन मिलती है तो ऑलवेज CF होगी, बट लेस देन की CF ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड मोर देन की CF ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट सीरीज। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ग्रुप लिमिट, यानी ग्रुप लिमिट क्या होती है। सपोज करना है कि एग्जांपल से सीखते हैं, यहाँ मार्क्स गिवन है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24 इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप गिवन है। लेकिन ग्रुप लिमिट को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट एक बात में एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि यहां पर अगर मार्क्स गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करो कि कौन से सीरीज में मैंने एग्जांपल नोट करा है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। बताना आंसर आपको। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है, आइडेंटिटी ग्रुप होगा, यानी कंप्लीट ग्रुप है तो दैट मीन क्वेश्चन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। लेकिन इसके साथ F नोट करनी है या CF नोट करनी है। अभी आपको बताया कंप्लीट ग्रुप की कंडीशन में ऑलवेज F होती है, तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर F नोट कर सकता हूं 2, 5, 8, 1 एंड 9, ये मैंने यहां पर F नोट करी। लेकिन डिस्कस कर रहे हैं अपन स्टूडेंट्स ग्रुप लिमिट की। व्हाट इज मीन बाय ग्रुप लिमिट? ग्रुप लिमिट का मीनिंग होता है स्टूडेंट यहां पर एवरी ग्रुप 2 लिमिट से बाउंडेड है, दैट मींस 0 एंड 8। सेकंड ग्रुप की बात करें ये भी 2 लिमिट से बाउंडेड है, 8 एंड 16। सेम थर्ड ग्रुप भी 2 लिमिट से बाउंडेड है, 16 एंड 24। यहां पर एवरी ग्रुप 2 लिमिट से बाउंडेड है। स्टूडेंट एवरी ग्रुप की फर्स्ट वाली जो लिमिट होती है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, लोअर लिमिट। एंड जो सेकंड वाली लिमिट होती है इसको अपर लिमिट कहा जाता है, अपर लिमिट। एंड लोअर लिमिट को L1 एंड अपर लिमिट को L2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कोई भी ग्रुप जिन 2 लिमिट से बाउंडेड होता है उसे ग्रुप लिमिट कहा जाता है। ग्रुप की फर्स्ट लिमिट को लोअर लिमिट L1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सेकंड वाली लिमिट को अपर लिमिट L2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी इस ग्रुप में ये L1 L2, इस ग्रुप में L1 L2, सेम प्रोसीजर L1 L2 एंड L1 L2। ये था स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड जिस पर हमने डिस्कस करा ग्रुप लिमिट। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक ले मैं आया विद इन 1 सेकेंड। पढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे मिड वैल्यू, यानी स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रुप के बिहाफ पर सॉल्व नहीं हो सकते, यानी हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल की नीड होती है और वेरिएबल तब मिलता है जब हम ग्रुप को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। यानी थर्ड पॉइंट में हम सीखेंगे मिड वैल्यू कैलकुलेट करना। स्टूडेंट मिड वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यानी
किसी भी ग्रुप की लोअर लिमिट L1 और अपर लिमिट L2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो हमें मिड वैल्यू मिलेगी और इस मिड वैल्यू को फिर अपन वेरिएबल दैट मीन x बोल सकते हैं। इसी को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल नोट किया गया आपके लिए। वेट आपको गिवन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ये आपके पास वेट गिवन है। इसके साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन हमारा टारगेट है मिड वैल्यू कैलकुलेट करना और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें L1 प्लस L2 अपॉन 2 यानी दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगर स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट ग्रुप को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो L1 0 एंड L2 20 यानी 0 प्लस 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इस ग्रुप की मिड वैल्यू आपके पास 10 आई है। सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो L1 प्लस L2 यानी 20 एंड प्लस 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30। इसी तरीके से इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 50 होगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 70 और इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 90। ये था स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ मिड वैल्यू। बढ़ते थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में यहां पर जब आप पोर्शन स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकली यानी मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ये जब चैप्टर आप यहां पर डिस्कस करोगे या प्रैक्टिकल पोर्शन पर जाओगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है बट विदाउट सीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, या फिर क्वेश्चन में सीएफ गिवन है लेकिन विदाउट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो हमें दोनों ही कंसेप्ट यहां पर सीखने हैं कि फ्रीक्वेंसी को सीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है एंड सीएफ को फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर फोर्थ कंसेप्ट रहेगा हमारा चेंज एफ इन सीएफ यानी फ्रीक्वेंसी को सीएफ में कन्वर्ट करना। इसके लिए एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर एक्स गिवन है आपको एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने यहां पर जो एग्जांपल नोट करा एक्स और एफ, दैट मीन ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। यहां पर आइडेंटिफाई करो कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज की आपको आइडेंटिटी बताई थी कि यहां पर वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों होंगे और जहां पर भी ये दोनों होते हैं वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होता है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। हमें एफ को सीएफ में कन्वर्ट करने का बेसिक सीखना है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान चीज है। यहाँ पर एक शॉर्टकट है, इफ वी आर एडिंग एफ, अगर हम एफ को एड कर रहे हैं बाय ऑर्डर, इन दैट कंडीशन वी विल गेट सीएफ। हमें उस कंडीशन में क्या मिलेगी? सीएफ। यानी अगर आप एफ को ऑर्डर से ही प्लस करते हो तो हमें सीएफ कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां देखते हैं कि इस एफ को किस तरीके से प्लस करके हम सीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस करने का आपका मेथड कैसा होना चाहिए? जो फर्स्ट एफ है उसको बिल्कुल आप एज इट इज सीएफ में नोट करोगे। ऑर्डर से प्लस करना है लेकिन फर्स्ट सीएफ को बिल्कुल एज इट इज आपको सीएफ में नोट करना है। अब प्लस करने का मेथड किस तरीके से होगा? 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, ये आपकी सीएफ बन गई। 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, ये आपकी सीएफ बन गई। एंड 14 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15, ये आपकी सीएफ बन गई। एंड 15 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 19। इस तरीके से स्टूडेंट अपन सीक्वेंस से, ऑर्डर से एफ को प्लस करके सीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, फर्स्ट कंडीशन एज इट इज रहेगी सीएफ के अंदर, फिर इसमें इस तरीके से प्लस करके यहां पर आपको मेंशन करनी है सीएफ। ये था पॉइंट 3 जिसमें हमने समझा, पॉइंट 4 जिसमें हमने समझा कि फ्रीक्वेंसी को सीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। हमारा फिफ्थ कंसेप्ट आता है चेंज सीएफ इन एफ, यानी अब रिवर्स सीखेंगे हम, सीएफ को एफ में कन्वर्ट करना सीखना है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि अगर आपने एफ को प्लस करके सीएफ बनाइए तो क्या आ रहा है आपके माइंड में कि सीएफ को, वेरी गुड, यानी सीएफ को हम माइनस करेंगे तो वापस किस में कन्वर्ट होगा? एफ में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी बात है, एफ को प्लस किया, सीएफ कन्वर्ट हो गई, तो सीएफ को माइनस कर दो तो वापस एफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल नोट किया है, लेकिन इसको समझने से पहले बताना होगा आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि यहां पर जो मैंने एग्जांपल नोट करा है कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस।
वेरी गुड, ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है, लेकिन ग्रुप लेस देन की कंडीशन में, और मैंने आपको क्लियर करा था लेस देन की कंडीशन में ऑलवेज CF होगी न कि F। तो स्टूडेंट और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। यहाँ पर लेस देन 9, लेस देन 18, लेस देन 27, 36 एंड 45, इसके साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर की CF है। हालांकि स्टूडेंट हमें आगे कंसेप्ट सीखना है कि लेस देन एंड मोर देन की कंडीशन को कंप्लीट ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये हम आगे के कंसेप्ट में सीखने वाले हैं। बट फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली CF कन्वर्ट इनटू F, यानी यहां पर हम केवल CF को F में कन्वर्ट करना ही सीखेंगे। किस तरीके से CF को माइनस करें कि किस में कन्वर्ट हो जाए, F में। देखिए स्टूडेंट, सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज आपको नोट करनी है 2। अब माइनस करने का प्रोसीजर भी सेम ऑर्डर से चलेगा। किस तरीके से, पीछे हिंट मेंशन करूंगा तो आपको क्लियर रहेगा। 5 - 2, 5 - 2, यहां पर 3, 10 - 5, 10 - 5, 5, 14 - 10, 14 - 10, 4, and 24 - 14, 24 - 14, 10, that is a F। ये थे स्टूडेंट्स क्लास जिसमें हमने 5 कंसेप्ट क्लियर करे। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने सीरीज का आइडेंटिफिकेशन सीखा। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस करा कि ग्रुप लिमिट क्या होती है, L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट होती है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस करा मिड वैल्यू यानी L1 + L2 अपॉन 2। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस करा चेंज F इन CF, यानी F को प्लस करके हम CF में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पॉइंट फिफ्थ हमने डिस्कस किया कि CF को F में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो CF को माइनस करके F में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट ये थी मेरी आज की क्लास। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे जो भी अपडेट वीडियोज होंगे वो कंटिन्यू आप लोगों को मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।